80 फीट का रोड है। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार हैं आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। सर, परेशानी तो आ रही है कि हमारा अजमेर स्मार्ट सिटी के अंदर एंट्री कर रहा है। ठीक है, स्मार्ट सिटी में एलिवेटेड रोड की ज़रूरत तो पड़ेगी, अभी इतनी नहीं पड़ेगी, आने वाले समय में पड़ने वाली है। अब एलिवेटेड रोड का जो निर्माण कम से कम 2 साल से स्टार्ट हो चुका है और सबके माइंड में यही था कि एलिवेटेड रोड की जो भुजा है मार्टिन ब्रिज से टच होगी। सारे मार्केट वालों को, सारे अजमेर वासियों को यही मालूम है कि मार्टिन ब्रिज से टच होगी। जब ये यहाँ पर आकर के बाटा पे आकर के उतरी और इससे मालूम पड़ा कि ये बाटा पर भी नहीं उतर रही है, मार्टिन ब्रिज पे भी नहीं उतर रही है, बीच मजदहर में उतर रही है, ओमेगा स्पोर्ट्स पे इसकी भुजा नीचे उतर रही है, जिससे कि ये जो अपना बाटा तिराया है उसमें एक तरह से एक दीवार आ जाएगी। ये जो दीवार आ जाएगी उससे सबसे बड़ा पॉइंट ये रहेगा कि यहाँ से जो पानी आता है बारिश के समय में, वैसे हमारी दुकानों में 1-1 फुट पानी भर जाता है, और अभी ये हालात होंगे, ये जब दीवार सामने आ जाएगी तो सभी दुकानों में जो पानी है 4-4 फुट का पानी जमा हो जाएगा। मतलब हर बारिश के अंदर सभी व्यापारियों को बाढ़ का सामना करना पड़ेगा, जिससे व्यापारियों को बहुत भारी नुकसान होगा। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोगों का एक ही डिमांड है कि ये जो बाटा तिराहे पर मतलब बाटा तिराहे को फ्री किया जाए, इसको मार्टिन ब्रिज से जोड़ा जाए, जिससे क्या है कि ऊपर की पब्लिक सीधा ऊपर चली जाएगी, जिसको ब्यावर नसीराबाद जाना होगा सीधा ऊपर का ऊपर चला जाएगा, नीचे का ट्रैफिक नीचे रह जाएगा। और यहाँ से रेलवे स्टेशन जाने वाले जो यात्री हैं वो ज़मीन से होकर के जाएंगे, एलिवेटेड रोड से होकर के नहीं जाएंगे। जब इसको यहाँ पे इतने छोटे छोटे रोड हो जाएंगे, गलियाँ हो जाएंगी, तो मतलब कैसे गाड़ी जाएगी, कैसे मतलब एक्सीडेंटल जोन हो जाएगा, जाम की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोगों का प्रशासन से यही है कि इसको एलिवेटेड रोड को मार्टिन ब्रिज से जोड़ा जाए, जिससे सबका भला होगा, अभी का भी नहीं, फ्यूचर का। मतलब ये समझिए कि एलिवेटेड रोड आज की देन नहीं रहेगी, मतलब आज की देन तो है, पर जो भविष्य इस पे जो निर्भर करेगा वो रहेगा। सर, इसके लिए आप लोग संविधान के 4था स्तंभ है, हम तो आप ही को रिक्वेस्ट करेंगे, आप ही ज़्यादा से ज़्यादा इसको फॉरवर्ड करें और मीडिया में इतना लाएं कि सबके कानों तक ये न्यूज़ जाए कि है ना, मतलब एलिवेटेड रोड को मार्टिन ब्रिज से टच किया जाए, जिसमें जनहित होगा, एक्सीडेंटल जोन होने से बचेगा, स्मार्ट सिटी नरक सिटी में नहीं जाएगा। क्योंकि आने वाला फ्यूचर हम सब जो कि व्यापारीगण हम इधर के ही हैं, हम जो रोज़ इधर एक्सीडेंट होते हुए देखते हैं, ट्रैफिक होता और जाम देखते हैं, वो हमें मालूम है। प्रशासन से हमारी रिक्वेस्ट ये है, जब भी ये एलिवेटेड रोड के लिए जो कर रहे हैं, इसमें करेक्शन कर रहे हैं, तो हम सभी व्यापारियों को एक बार बुला करके और सलाह मशवरा ले ले क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते तो फिर आगे क्या करेंगे? सर देखिए, ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे व्यापारियों का यही है कि हम संघर्ष करेंगे, तिराहा बंद कर देंगे। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना सर, जनहित में। अगर आंदोलन को तेज करेंगे, अभी पोस्टर वगैरह लगाए हैं, अगर ये चाहते हैं कि स्मार्ट सिटी ना होकर के नरक सिटी हो, तो सर अब क्या कर सकते हैं? प्रशासन तो प्रशासन ही रहेगा, इनको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आंदोलन करके अपना जाहिर कर सकते हैं, पर इनको जनहित में सोचना चाहिए। ये अधिकारी आज इधर हैं, कल दूसरी जगह चले जाएंगे। हमारे इन अधिकारियों से भी निवेदन है कि अजमेर को जो आप सौगात दे रहे हो उसका कम से कम फ़ायदा रहे। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाली पब्लिक भविष्य में जो भी यहाँ से गुजरे, जिसका एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए, तो वो गालियाँ देती हुई जाए कि किस मनुष्य ने बनवाया था, किसने ये टेंडर पास करवाया था। इसके लिए मेरा प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि देखिए सर, आप लोगों के ऊपर ही सारा डिपेंड करता है कि मतलब आज जो कुछ हो रहा है उसको देखते हुए अगर आपने आज डिसीजन नहीं लिया तो सर ये बहुत आगे चल कर के जो जनहानि होगी। यहाँ तो ऐसा करें, जनहानि को रोकने के लिए RSRTC को बोलें कि एक जिसकी भी कुछ जनहानि होती है तो क्या 2-5 करोड़ उसको हर्जाना देंगे। यहाँ तो ये पॉइंट यहाँ पे हमें क्लियर करे कि हर्जाना ये 2 लोग देंगे, एक्सीडेंट होता है तो हर्जाना देंगे। मतलब सर ये ऐसा समझिए व्यापार एकदम चौपट हो जाएगा, और आप ही हैं जो इसको आगे बढ़ा सकते हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाकर के प्रशासन से बात करिए। हमको आज प्रशासन से बात किए हुए आज के 20 दिन हो चुके हैं, 20 के 22 दिन हो चुके हैं। हम लोग जलाधीश महोदय को लेटर दे करके आए हैं, पर अभी तक हमें उन्होंने कॉल नहीं किया है। हम उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि वो हमें बुलाएंगे। अभी क्या उर्स था, तो उसके उर्स के कारण हमें कहा गया कि उर्स ख़त्म हो जाए, इसके बाद आप लोगों को बुलाया जाएगा।
पर अभी तक हमारे पास कोई कॉल नहीं आया है। हो सकता है इस बारे में हमें सुनाई पड़ रहा है, कुछ मंथन कर रहे हैं कि एलिवेटेड रोड को मार्टिन ब्रिज पे ले जा रहे हैं। हमें जो थोड़ी थोड़ी बातें सुनाई दे रही है, हम तो यही कहेंगे कि प्रशासन हमारे लिए अच्छा, हमारे लिए नहीं, अजमेर के लिए, जनहित के लिए अच्छे से अच्छा सोचे। ठीक, आपका नाम? बिमला नगरानी। ये बैनर हमने इसलिए लगा रखा है, ये एक्चुअल में ये एलिवेटेड रोड का जो निर्माण चल रहा है, इससे बाटा तिराया बंद होने की हमारे को आशंका है। ऐसा लगता है हमारे को, जो हमने मैप में भी देखा है, इनके इंजीनियर्स ने हमको मैप भी दिखाया है, उन्होंने ये बताया कि ये बाटा तिराया बंद हो जाएगा, दोनों तरफ दीवार हो जाएगी। अब ये अगर बाटा तिराया बंद हो गया तो इससे कनेक्टेड, जो केसरगंज से कनेक्टेड जितनी भी कॉलोनीज़ हैं वो सारी अवरोधित हो जाएंगी, और ये पूरा एरिया मतलब जो है कैसे मतलब यातायात, इसमें इतना यातायात प्रभावित हो जाएगा कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि कोई भी आपातकालीन स्थिति हो जाती है, इमरजेंसी स्थिति हो जाती है, कोई एम्बुलेंस वगैरह की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ से ना तो 4 व्हीलर अलाउ होगा, ना एम्बुलेंस आ जा सकेगी। यहाँ 10-10 फीट के जो सर्विस लाइन है, अभी हाल में हम जो उपयोग कर रहे हैं इस रोड का, ये 80 फीट रोड है, और बाद में अगर ये बाटा तिराया बंद हो गया तो ये 10-10 फीट की सर्विस लाइन रह जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम इसका उपयोग पिछले 200 वर्षों से कर रहे हैं, हमारी पीढ़ियाँ कर रही है और पूर्वज भी कर रहे हैं, लेकिन अब जो है ये अगर तिराया बंद हो जाता है तो बहुत स्थिति विकट हो जाएगी, एक्सीडेंटल जोन बन जाएगा और यातायात की स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी। 200 दुकानों को नुकसान होगा। शिकायत की है इस बाबत हमने जी, इस बाबत हमने पूर्व में सर्वप्रथम तो हम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के एक्सीएन हैं जो अरुण माथुर जी हैं, उनसे जाके मिले थे। उन्होंने हमको नक्शा बताया, उन्होंने कहा कि सर ये इसमें कोई भी किसी तरह का परिवर्तन नहीं हो पाएगा, और जो है ये जो सब डिज़ाइन वगैरह सब तैयार हो गया है और ये सब पूर्व में ही जो है निश्चित हो चुका है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें किसी भी व्यापारी को शामिल नहीं किया गया। जब भी ये नक्शा तैयार किया गया, किसी व्यापारी से कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया, कोई सुझाव नहीं मांगे गए, ये बंद कमरों में नक्शा तैयार हुआ है। इसको लेकर आप विरोध करते हैं? इसको लेके हमने जिला कलेक्टर महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन दिए, एक बार नहीं 3-4 बार जा चुके हैं, हम उनसे मुलाकात कर चुके हैं। इसके बाद जिला कलेक्टर महोदय ने हमको आश्वासन दिया, पूर्ण आश्वासन दिया कि इस विषय में हम इंजीनियर से भेंट करके और जो है आपसे व्यापारियों की मीटिंग रखेंगे और आपके सुझाव हम लेंगे। आप लोग क्या चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि ये बाटा तिराया बंद ना हो, बाटा तिराया जैसा अभी है ऐसे ही आगे भी रहे, भविष्य में भी रहे, यातायात इसी तरह से चलता रहे, या तो इसको मार्टिन ब्रिज से जोड़ दें। और हमें ऐसा मालूम पड़ा है कि भाई जो है जो स्मार्ट सिटी कंपनी है इसके पास बजट नहीं है, तो इसको पहले ही ख़त्म कर दें। मैं इसको जो मकबरा है वहीं पे ख़त्म कर दें ब्रिज को, और बजट बच जाएगा कंपनी का। हम ये नहीं कहना चाहते कि हम इसको, हमारा कोई ऐसा एडमेंट नहीं है हम कि इसको मार्टिन ब्रिज से जोड़े, मत जोड़ो, बजट नहीं है, मत जोड़ो, वहीं ख़त्म कर दो इसको, ब्रिज को। बस ये बाटा तिराया जिंदा रहे, मेरा मतलब ये है। आपका नाम? विकास अग्रवाल, प्रवक्ता अजमेर शहर व्यापार महासंघ। सर देखो, आपके मीडिया के माध्यम से अजमेर में जो एलिवेटेड ब्रिज से परेशानी बाटा तिराहे पर जो आ रही है, पिछले 20 दिन से हम व्यापारिक संगठन के तौर पर और उसके जिम्मेदार पदाधिकारी के तौर पर हमने प्रशासन को इस बारे में लिखित में और रूबरू भी मिलकर आए हैं, जिसमें हमारे जिलाधीश महोदय हैं, संभागीय आयुक्त महोदय हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम एक कार्यशाला रखेंगे जिसके अंदर हमारे प्रतिनिधि सारे शामिल होंगे, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के पदाधिकारी शामिल होंगे और एक अच्छा सा इसका निदान निकालेंगे। लेकिन अभी तक इस विषय में कोई भी प्रगति नहीं है, केवल काम रुका हुआ है और एक आश्वासन के सहारे व्यापारी जी रहा है। आप देखो कि व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया है यहाँ का। एक तरफ 10 फीट की लाइन है और एक तरफ 9 फीट की लाइन है, उसके अंदर से ट्रैफिक की आवाजाही है। व्यापारी बिल्कुल ठाला बैठा हुआ है। कोरोना से संघर्ष के बाद अब एलिवेटेड के संघर्ष से जूझ रहा है व्यापारी। मैं जनप्रतिनिधियों से और हमारे आला कमान पदाधिकारियों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार इधर मौका मुआयना करें और परिस्थिति को जानें कि ये किस विकट परिस्थिति में आप ले जा रहे हैं। हार्ट लाइन अजमेर की जो है उसको डैमेज कर रहे हो, इसका मतलब अजमेर का हार्ट को तुम ब्रेक करना चाह रहे हो। इसकी बाईपास कोई नहीं कर पाएगा, आप लोगों के हाथ में है इस हार्ट लाइन को कितना मजबूत बनाना है, क्योंकि ये केसरगंज का मुख्य तिराहा सारे बाज़ारों को, मुख्य बाज़ारों को जोड़ता है। साथ में आवासीय कॉलोनी भी हैं, उसका भी ध्यान रखा जाए। हमारा बस यही निवेदन है प्रशासन से कि आप इसके बारे में गंभीरता से गहन विचार करें और इसका बहुत अच्छा और तुरंत निर्णय लें। और हमारे यही उम्मीद है हमें कि इसको मार्टिन ब्रिज से जोड़ा जाए। नाम? बालेश गोयल, स्टेशन रोड व्यापारिक संघ अध्यक्ष।